हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इजी इक्विटी विद आकाश। तो आज एक नया बिजनेस लोटस चॉकलेट कंपनी, इसके बारे में समझेंगे। नंबर समझेंगे, इसका लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स आया कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले आया, वो समझेंगे। थोड़ा बिजनेस समझ लेंगे। इसके ऊपर वैसे ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल है नहीं मार्केट में, पीपीटी कॉन कॉल वगैरह करती नहीं है। तो चीज़ों को समझेंगे। मैं एक परसेप्शन दूंगा और बताऊंगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें गलत हुई, क्या चीज़ें सही हुई, एंड कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हो, क्या पॉइंटर्स दिमाग में रख सकते हो। अगर अवॉइड इनफैक्ट अवॉइड अगर नहीं कर सकते तो क्या चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए, राइट। तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ केस स्टडी स्टोरी होगा, तो आप एंड तक बने रहो, समझ आएगा चीज़ें, मज़ा आएगा काफ़ी, ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एक क्या बोलते हैं डिस्क्लेमर, कि मैं नंबर्स बता रहा हूँ, कंपनी का नाम ले रहा हूँ, तो मैं कुछ रिकमेंड बाय सेल कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस चीज़ों को बता रहा हूँ कि कैसे सोचना चाहिए, राइट। एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कंपनी का नाम है लोटस चॉकलेट कंपनी, राइट। तो ये लोग चॉकलेट वगैरह में काइंड ऑफ डील करते हैं, एंड ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इधर उधर से मैंने देखा नेट वगैरह पे, एंड थोड़ा सा एक दो वीडियोस देखे किसी के, तो मेरे को एक समझ आया कि चीज़ें क्या है, ठीक है। तो ये क्या करती है, चॉकलेट्स का इनका काम है। तो ये लोग रॉ मटेरियल वगैरह उठाते हैं, एंड बी टू बी करते हैं, बी टू सी करते हैं। बी टू सी में इनका थोड़ा सा आई थिंक 5-10% काइंड ऑफ होगा, एंड बी टू बी में मोस्टली है इनका। और ये लोग दूसरे कंपनीज के लिए बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं चॉकलेट्स, चॉकलेट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब बना के देते हैं, ठीक है। अब 2022-23 में आई थिंक कुछ साल पहले इनका क्या हुआ था ना, रिलायंस आके इनको एक्वायर की थी, कुछ 51-52% मेजर स्टेक उन्होंने ले लिया था, ठीक है। उसके बाद इनका काइंड ऑफ काया पलटने बदल गया, ठीक है। नंबर्स अगर मैं बताने लगूँ तो आप लेके चलो 2014 से लेके 2023 के बीच में, 2014 में 56 करोड़ का रेवेन्यू था, और 2023 में 63 करोड़ का रेवेन्यू था। वो अप्स एंड डाउन्स लेगा 50 से 70, मतलब 50-70 करोड़ के बीच में फंसा हुआ था करीब करीब ये 10 साल तक, ठीक है। एंड प्रॉफिट्स भी वही, कभी 1 करोड़ का प्रॉफिट, कभी 2 करोड़ का लॉस, कभी 2 करोड़ का प्रॉफिट, कभी 3 करोड़ का लॉस, ऐसे ही मतलब 1-2 करोड़ के बीच में फंस गया था। 2023 में इन्होंने वो 63 करोड़ में 7 करोड़ का लॉस किया था, ठीक है। तो अब लेके चलो ये कंपनी में कुछ हिल डुल नहीं रहा था, राइट। एंड 2023-24 में जो भी आई लास्ट एग्जैक्ट आप देख लेना टाइमलाइन और नेट पे जाके, तो रिलायंस ने आके बोला भाई इसको एक्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सबका इसमें इन्वेस्टर का काइंड ऑफ ये लोग कूदने लगे लेने के लिए, ठीक है। बट वही है, आप उस टाइम भी अगर बैक में जाके देखो, कोई अगर बोलता है कि लूंगा मैं इस कंपनी को, एक्वायर करूंगा बड़ी कंपनी, तो हमें आइडियली ऐसे कूद नहीं जाना चाहिए, पहले देखना चाहिए नंबर्स आ रहे कि नहीं, राइट। तो आप अगर आपको लेने का मन है तो ले लो, लेकिन छोटा सा एलोकेशन रखे रहो। मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ रिस्क लेना भी होता है तो छोटा सा शुरू करोगे तो बेटर रहता है, ठीक है। तो 2023 में मैंने बताया 63 करोड़ का सेल आया था, एंड 2024 में इनका 200 करोड़ का सेल हो गया, ठीक है। करीब करीब 200% का जंप, 200-250% का। फिर 2024 के बाद इनका आ गया 574 करोड़ का सेल, मतलब वही देख लो 63 से 200, 200 से 570, वो भी 200% ईयर ओवर ईयर हो रहा था, ठीक है। अब रिसेंट में क्या हो रहा है ना, रिसेंट में अब देख के चलो लास्ट 3 क्वार्टर से डी ग्रोथ काइंड ऑफ दिख रही है। अभी इस क्वार्टर आप देखोगे तो 8-9% की डी ग्रोथ है, उससे पहले 25% की ग्रोथ थी, उससे पहले 12% की। तो 3 क्वार्टर से ना कुछ डल हो गया। लास्ट ग्रोथ अपने को दिखी थी मार्च 2025 के क्वार्टर में 130-40% का। तो आप वही देखो कि 1-2 साल से जब इन्होंने माहौल बना दिया था कि भाई मैं हर क्वार्टर हर साल 150-200% ग्रो करता हूँ, तो अब दिमाग में तो भाई इन्वेस्टर तो बोलेगा कि भाई ये तो पैसे बनाने की मशीन है। मैं 1 रुपया डालूंगा तो 4 रुपया हो जाएगा, 4 डालूंगा तो 8, 16, 15, 20 हो जाएगा, राइट। तो अब ये माइंडसेट से क्या होता है कि लोग पहले थोड़ा पैसा डालते हैं, उनके पैसे बनते हैं, फिर और वो पैसा डालते हैं, वो और पैसे बनते हैं, राइट। तो ऐसे ऐसे चीज़ें चलती रहती है, और आपके माइंडसेट में बन जाता है कि भाई ये तो पैसे बनाने की मशीन है, ये तो ग्रोथ देते रहता है, राइट। तो अब चीज़ों को ये समझने की ज़रूरत है कि पहला जैसे ही नंबर आया, लेट्स से मार्च 2025 का जो नंबर आया, तो उसमें इनको मिल गया करीब करीब जो भी है जून का नंबर ले लो, जून में जो 13% की डिग्रोथ आई, ठीक है। तो अब वही देखोगे मई वगैरह से इनका जो भी टॉप बना था, जून में इनका टॉप बना था, जून में कुछ 1500 रुपये की ये इनका प्राइस था, अभी ऑलमोस्ट हाफ हो गया, राइट। मैं कुछ चार्ट्स वगैरह के टर्म में नहीं बता रहा, मैं एक माइंडसेट बता रहा हूँ कि जून के जैसे नंबर आए होंगे ना, उसके आसपास क्या हुआ होगा कि डिग्रोथ दिखी होगी मार्केट को, तो मार्केट इसको फैक्टर इन करने लग गया हो, क्योंकि हो सकता है कि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हो, या फिर डील अच्छा नहीं हो रहा हो, या रॉ, और एक और चीज़ है, इसका जो रॉ मटेरियल है कोकोआ प्रोडक्ट्स ये लोग लेते हैं ना, मतलब चॉकलेट वॉकलेट लेते हैं, तो उसका में भी कुछ वॉलेटिलिटी चल रहा है। आप मनोरमा इंडस्ट्री को पढ़ोगे जाके तो आपको समझ आएगा। बाकी कुछ भी कंपनीज को जाके आप पढ़ो, कोकोआ प्राइसेस देखो, तो बीच में कुछ रॉ मटेरियल का काइंड ऑफ अप्स एंड डाउन्स हो रहा था। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि भाई ये पास ऑन नहीं कर पा रहे हो, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हो, राइट। आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, क्योंकि कंपनी कॉन कॉल वगैरह करती नहीं है, तो एक इन्वेस्टर का काइंड ऑफ एक वो हो जाता है, समझ नहीं आता है चीज़ें, राइट। तो ये एक चीज़ है। तो ये देखो लास्ट 3-4 क्वार्टर से दिख नहीं रहा। अब ऐसा अब मैं सिनेरियो ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऐसा सोच के चलो कि जो कंपनी में लेट से अगर ग्रोथ आती है, ठीक है, और आपको उस ग्रोथ का रीज़न पता नहीं है। अभी तो पता चल गया कि रिलायंस आई, तो रिलायंस ने काफ़ी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया होगा, कॉन्टैक्ट्स दिए होंगे,
एंड उनका रिलायंस रिटेल भी है, तो क्या हो सकता है कि B2C का शेयर बढ़ गया होगा, राइट। तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये हुआ होगा तो उनकी सेल्स बढ़ी होगी, राइट। अब 2 साल के पूरे एग्जीक्यूशन के बाद लेट्स से अभी कुछ दिक्कत आई हो या कुछ भी अच्छी चीज़ें या ख़राब कुछ भी हो रही है, वॉट एवर बी इट, अगर मैनेजमेंट आगे उसका रीज़न नहीं देता है ना, अगर आपको रीज़न नहीं पता है किसी चीज़ का, तो आप उसमें बड़ा बेट नहीं ले पाओगे। मतलब और ऊपर से ये वैसी ब्रांड नहीं है ना कि आप जाके स्टोर्स में जाके देख लो या इसका आप खुद से खरीद के खा के, मतलब खरीद तो सकते हो कि आप रिव्यू ज़्यादा देख लो, ज़्यादा आपकी डिटेल्स आपकी मिलेगी नहीं मार्केट में, राइट। ये ऐसा नहीं है कि इसके बड़े बड़े स्टोर्स हैं आप जाके उधर उसके कस्टमर से बात कर ले, राइट। तो ये एक चीज़ हो जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टोर्स वाले बात, क्योंकि जूडियो के भी आप देखोगे ना, ट्रेंड है उसका भी वो लोग कॉन कॉल वगैरह नहीं करते, बट उसने वो कंपनी ने काफ़ी पैसा बना के दिया एंड उसको आप जाके फिजिकली देख सकते हो। उनका स्टार बाज़ार है, जूडियो है, वेस्ट साइड है, उसमें जाके देखोगे कि दिन भर आपको भीड़ दिखती है, तो उससे एक आपको आइडिया मिल जाता है ब्रांड परसेप्शन का। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, परसेप्शन बता रहा हूँ कि आप कैसे समझ सकते हो चीज़ों को, कैसे कनेक्ट कर सकते हो। बट लोटस चॉकलेट का क्या है, ना तो उतना अच्छा ब्रांड दिख रहा है, ठीक है। मार्केट में मेरे को तो ऐसा लोटस चॉकलेट दिखता नहीं है, अमेजन पे देखूंगा तो थोड़ा बहुत दिख जाता है एंड ना कि कुछ ऐसा स्टोर्स वाइज कुछ है, ना ही मेरे को ब्लिंकिट वगैरह में दिखता है। वैसे ये हैदराबाद की कंपनी है, तो हैदराबाद में आई थिंक कुछ कुछ जगह मिल जाती होगी। मैं हैदराबाद में 1-2 बार गया हूँ, रहता नहीं, तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है लोकल प्रेजेंस का। बट चीज़ों को मैं बता रहा हूँ कि आप समझो कि अब लोटस का सिचुएशन ये हो जाता है कि कौन कॉल ये करती नहीं है, मैनेजमेंट आगे पीपीटी भी नहीं बनाती है, तो अब कुछ भी अच्छी चीज़ें हैं वो सस्टेन्ड होगी कि नहीं, ग्रोथ ड्राइवर्स जो भी है उस पर विजिबिलिटी नहीं मिलता। तो उसमें जब विजिबिलिटी नहीं मिलता ना, उसमें जाके लेट से आपको 100 करोड़ मिल गया, आज कहीं से मिल गए पैसे आ गए, तो आप 100 करोड़ डाल पाओगे क्या इस कंपनी में? या चलो 100 छोड़ दो, 1 करोड़ आएगा, 1 करोड़ आप डाल दोगे, 1 करोड़ में 10-15 लाख भी डाल दोगे क्या? ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। विदाउट हैविंग फ्यूचर ग्रोथ एंड वो स्केलेबिलिटी मैनेजमेंट आके नहीं बताए, तो बड़ा पैसा डालने में आपको दिक्कत हो जाएगा। जूडियो के केस में या कुछ और के केस में अगर आप जाके देखोगे, तो ब्रांड प्रेजेंस के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे आप एलोकेशन कर सकते हो, ऊपर नीचे अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि चीज़ों को लेना है कि नहीं, राइट। तो एक और चीज़ नंबर से एक और बता देता हूँ मैं। पी जाके देखोगे ना इस कंपनी का, अभी करंट है 145 का, ठीक है। अब आप करंट में देखो कि 20-25% का ग्रोथ लास्ट टाइम आया था, इस बार डिग्रोथ हुआ है 10% का, ठीक है। एक और चीज़ देख लो, जीएसटी कम हुई है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें भी चॉकलेट वगैरह में भी कुछ ऊपर नीचे कम हुआ होगा। चलो नहीं भी हुआ तो अगर सेम भी है तो 8% की डिग्रोथ आ गई, ठीक है। तो वही देखो कि अच्छे इन्वायरमेंट में भी अगर आपकी डिग्रोथ आ रही है तो मुझे तो मज़ा नहीं आएगा, राइट। तो ये एक चीज़ है। ऊपर से आई थिंक इनका प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट जा चुका है। लास्ट ईयर प्रॉफिट था कुछ 3 करोड़ 72 लाख का, इस बार प्रॉफिट 14 लाख है। तो ये देखो कि आप 10% डिग्रो कर रहे हो और आपकी प्रॉफिट भी पूरी गायब हो जा रही है, तो मज़ा नहीं आता है। और ऊपर से 145 का पी, अब वही देखो ना, ये 145 का पी कहाँ से मिला होगा, जबकि 50% करेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्या हुआ होगा ना कि जब रिलायंस की स्टोरी आई होगी, जब ग्रोथ पे ग्रोथ नंबर्स आए होंगे, तो इन्वेस्टर ने पैसा डाल डाल के ठूस ठास के इसका पी फुला दिया होगा, मतलब भयानक कर दिया होगा कि भाई ये नेक्स्ट लेवल कंपनी है, इसमें मैं पैसे डालूंगा तो आज तो 10 बैगर 20 बैगर 30 बैगर कुछ भी हो जाएगा, राइट। बट वैसे नहीं चलता, राइट। आप कर सकते हो, आपको वैसे करना आप कर सकते हो, बट एक चीज़ देखो कि जैसी ग्रोथ स्लो होगी ना, ये फटाक से करेक्ट होने लग जाएगा। तो आप 145 पी का फिजिकल मतलब क्या हुआ, एक्चुअल मतलब ये हुआ कि आप 145 रुपया दे रहे हो 1 रुपीज़ प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट। कौन सा बिजनेस है जिसमें आपको 150-200 रुपया दे के या 100 रुपया दे के 1 रुपया कमाना है? भाई उससे अच्छा तो एफडी में डाल लो पैसा, सेविंग्स में डाल दो भाई, 2.5% मिल जाता है एसबीआई में, राइट। तो उस माइंडसेट से, बट ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत डालो या डालो, मैं ये बता रहा हूँ कि क्या वो 145% ग्रोथ दिखाने लायक इसमें दिख रही है क्या चीज़ें, तो वो क्वेश्चन आपको करना होगा। इसको कंपेयर कर लेते हैं, एक कंपनी है E2E करके, ठीक है। उसका भी यही सीन हुआ था, वो भी कुछ 150-200-100% के हिसाब से अच्छी रेट के साथ, मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट नंबर क्या है। E2E नेटवर्क्स अगर मैं खोलूँगा तो क्या हुआ था ना, हाँ 2023 2022 21-22 से 24 तक 40% के हिसाब से 45% के हिसाब से ग्रो किया, बीच में 30% एक बार ग्रो किया, 2025 में 74% से ग्रो किया, ठीक है। अभी लेटेस्ट क्वार्टर देखेंगे ना, लेटेस्ट क्वार्टर में 3 क्वार्टर से, लास्ट 2 क्वार्टर से तो डिग्रोथ आ रही है, उससे पहले वाले क्वार्टर 13-14% की ग्रोथ, वही देखो 40% फिर 70% का ग्रोथ दिखाने के बाद 12-13% का ग्रोथ दिखाते हो, तो भाई मार्केट तो उसको पीट देता है, मार्केट उसको गिरा के औकात पे ले आता है, राइट। तो वही वैसे ही हो गया। आप लेके चलो कि आप हर बार फर्स्ट आते हो क्लास में एंड लगातार 3-4 साल फर्स्ट आ गए, राइट। एंड 5th क्लास में आप जाके लेट से सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ या गंदा मार्क्स आने लगे, राइट। सब कोई थू थू था करने लगेंगे, सब बच्चे को बोलने लगेंगे भाई इसको तो आता ही नहीं है कुछ, ऊपर नीचे बातें करने लगेंगे, फालतू चीज़ें बोलने लगेंगे, राइट। तो वैसे ही मार्केट वाली चीज़ है कि अब लगातार बैक टू बैक इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हो, आपने सबका एक्सपेक्टेशन पूरा अपरंपार आसमान पे उठा के ले गए आप, राइट। एंड उसके बाद अगर आप उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करते और वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा औकात से बाहर हो जाती है, तो एक काइंड ऑफ क्वेश्चन आप बना सकते हो, आप देख सकते हो। मैं कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, मैं बस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वैसी चीज़ें। E2E का भी आप जाके देखोगे, आई थिंक टॉप इसका कुछ 4-5 हज़ार बना था, देख लेता हूँ एग्जैक्ट कितना बना था। हाँ वही 5,100 5,200 बनी थी, अभी देखो 2,000 पे आ गई है। वही है ना, 3 क्वार्टर से डिग्रोथ है, उससे पहले भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ कम आ रही होगी। मैं एक्जैक्टली इसको पूरा फॉलो नहीं करता हूँ कि क्या है, क्योंकि ये बिज़नेस थोड़ा आउट ऑफ वो हो जाता है, बट हाँ मैं देखता रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। तो इसमें भी एक चीज़ सीन है कि भाई
इतना रन अप दिया, उसके बाद पी काइंड ऑफ नॉर्मलाइज अब कर रहा है क्योंकि गिरा के, क्योंकि ग्रोथ के हिसाब से इन्होंने पी ज़्यादा दी थी। अभी भी आप देखोगे E2 का पी 450 होगा। तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं चार्ट्स नंबर्स पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन कैसे हम लोग ही बढ़ा देते हैं एंड उसके साथ एक्सपेक्टेशन अगर मैच नहीं होती है तो कैसे गिरने लग जाती है चीज़ें। अब एग्जांपल ले लो, E2 का ले लो, 450 की अगर पी है तो आप बोल रहे हो 450 रुपया दोगे, 1 रुपये का प्रॉफिट के लिए, राइट। तो अगर आपको 4-5 गुना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा पी को नॉर्मलाइज करने के लिए, 50, 100, 30, 40 के रेंज में लाने के लिए, राइट। सेम गोज विथ लोटस, लोटस का 150 रुपया है। अब नेक्स्ट ईयर अगर लेट से प्रॉफिट डबल कर लेती है, जो अभी भी प्रॉफिट है, तब जाके पी होगी ना 75 की। प्रॉफिट आप डबल करोगे तभी तो बेस डिवाइड बाई 2 हो जाएगा एंड पी 75 हो जाएगा, राइट। प्रॉफिट आप 5 गुना करोगे तब पी 30 में आ जाएगा। तो इफेक्टिवली आप यही बोल रहे हो कि अगर फॉरवर्ड पी उसका 30 है तो मतलब 5 गुना प्रॉफिट करेगा नेक्स्ट ईयर। बट उसके ग्रोथ ड्राइवर्स आपको मिल रहे हैं क्या कॉन कॉल या पीपीटी में? पहला बात तो कॉन कॉल पीपीटी नहीं करते, राइट। तो यही आपको परसेप्शन बनाना होगा कि कोई भी कंपनी आप सिर्फ रनअप देखते हुए या स्टॉक भाग गया या चार्ट देखते हुए मत लो, आप बिजनेस को समझो कि वो स्केलेबल है कि नहीं, और अगर है तो उसका मैनेजमेंट आके कुछ हम लोग को एश्योरेंस दे रहा है कि नहीं, पैसे बन रहे हैं कि नहीं, राइट। आप इधर उधर देखा देखी में मत करो, मैनेजमेंट से पूछो, मैनेजमेंट को मेल कर दो। मैं तो 1-2 कंपनी को मेल कर देता हूँ, भाई क्या सीन है बताओ। कुछ का रिप्लाई आता है, कुछ का नहीं आता, बट ठीक है जो भी है जैसे भी है। बट वही बोलने का मतलब है कि आपको अपने पैसे का खुद से ध्यान रखना पड़ेगा, कोई और आके नहीं रखेगा, ठीक है। तो यही मेरे को एक काइंड ऑफ बताना था चीज़ों को, कैसे चीज़ें चलती हैं। एंड पढ़ो, आप देखो, टैग करो, मेरे को भी बताओ, कुछ समझ आता है तो मेरे से पूछो, मेरे को जितना होगा मैं हेल्प करूँगा, बताऊँगा। एंड कुछ आपको इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है तो वो बताओ, वो भी मैं पढ़ूँगा। ये लोटस से मेरे को ये बताने का सीन ये था कि भाई कैसे चीज़ें मार्केट में चलती है, तो आपको कैसे अपना पैसे को सेफ गार्ड करना पड़ता है। तो ऑन दैट नोट लेट्स कीप इट टिल हियर एंड डोंट टेक एनीथिंग एज अ रिकमेंडेशन, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च एंड चीज़ों को आप समझो, बिजनेस को समझो, काफ़ी मज़ा आएगा, मेरे को फॉलो करो। एंड चलिए यहीं तक रखते हैं।